नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन सिटी लाइव न्यूज। मैं हूं अनिकेत सिन्हा। आज मैं आपको एक ऐसी हृदय विदारक घटना बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। बेगूसराय में एक कलयुगी हैवान मास्टरमाइंड पति ने नर्स के साथ अवैध संबंध होने के कारण अपनी पत्नी की 1.5 लाख में सुपारी देकर करवा दी हत्या। जानिए क्या है पूरी स्टोरी इस रिपोर्ट में। इसमें बकरी थाना अंतर्गत एक महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी और एक व्यक्ति ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी और मोबाइल लूट के दौरान ये घटना की गई, ऐसा कुछ मीडिया खबरों में चलाया गया। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इस टीम ने इस पूरे घटना का जो उद्भेदन है 12 घंटे के अंदर ही कर लिया था और इसमें जो पति है प्रशांत कुमार पोद्दार, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय जिले के बलिया से गढ़पुरा के हरिगिरी धाम पूजा करने के जाने के क्रम में दिन दहाड़े बखरी के जोकियाही पुल के पास 17 फरवरी को पति के सामने मोना रानी का गोली मारकर हत्या बदमाशों ने कर दिया था, जिसका बेगूसराय पुलिस ने खुलासा किया है। कलयुगी पति का एक नर्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी मोना रानी को लग गई थी, जिसके कारण आए दिन झगड़े हो रहे थे। कलयुगी मास्टरमाइंड पति ही निकला अपनी पत्नी मोना रानी का हत्या का साजिश करता। इस मामले में हत्या की साजिश रचने वाले हत्या में शामिल कलयुगी पति समेत अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हत्या में प्रयोग किया हुआ हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बलिया थाना अंतर्गत बरबिकी गांव के निवासी प्रशांत कुमार पोद्दार अपनी पत्नी मोना रानी के साथ बाइक से सवार होकर हरिगिरी धाम पूजा अर्चना करने जा रहा था। इस क्रम में बकरी थाना क्षेत्र के जोकियाही पुल के पास मोटरसाइकिल पर सवार अपराध कर्मियों के द्वारा प्रशांत कुमार की पत्नी मोना रानी को मोबाइल छीनने के बहाने गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उस समय पति रोते बिलखते कहा रहा था कि लूटपाट का विरोध करने पर हत्या हुई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बकरी डीएसपी चंदन कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा कलयुगी पति प्रशांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी पति के द्वारा अपराध भी स्वीकार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि प्रशांत जब एमबीए करने दिल्ली गया था तो वहीं उसकी मुलाकात भगतपुर निवासी ममता कुमारी उर्फ मोना नाम की लड़की से हुई थी, जहां मोना से प्रेम विवाह के बाद प्रशांत गांव आ गया तथा खगड़िया में अपने भाई के अस्पताल में मैनेजर का काम करने लगा। इसी दौरान करीब 5 साल पहले उसका प्रेम संबंध निजी अस्पताल में ही काम करने वाली अपने ही एक गांव की लड़की नर्स से हो गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी एवं प्रेमिका के बीच आए दिन विवाद होते रहता था, जहां प्रेम प्रसंग को लेकर पति पत्नी में भी आए दिन विवाद होते रहता था। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग की वजह से ही प्रशांत कुमार की पत्नी और उसकी प्रेमिका के बीच कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए। इसी लड़ाई झगड़े से परेशान प्रशांत कुमार पोद्दार ने सुनील कुमार को 1.5 लाख रुपए देकर इसकी हत्या करने की बात कही, जिसके बाद सुनील ने बदमाश साहेब चौधरी से मिलकर पूरी घटना की साजिश रची और साजिश के तहत ही प्रशांत कुमार पोद्दार अपनी पत्नी को लेकर मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसकी हत्या करा दी गई। इस मामले में पुलिस ने पति समेत 3 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयोग किया हुआ हथियार भी बरामद कर लिया है। देखिए बेगूसराय एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ बताया और क्या कुछ खुलासा किया है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। इसमें बकरी थाना अंतर्गत एक महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी और एक व्यक्ति ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी और मोबाइल लूट के दौरान ये घटना की गई, ऐसा कुछ मीडिया खबरों में चलाया गया। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इस टीम ने इस पूरे घटना का जो उद्भेदन है 12 घंटे के अंदर ही कर लिया था और इसमें जो पति है प्रशांत कुमार पोद्दार, उसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए अनुसंधान में पता चला है कि ये जो पति है प्रशांत कुमार पोद्दार, ये पूरी पत्नी की हत्या करने का पूरा साजिश इसी ने रचा था। पूछताछ में ये पता चला है कि ये करीब 5 साल से
एक नर्स है, एक और महिला है जो नर्स का काम करती है, उसके साथ में इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की खबर इसकी पत्नी को थी और इसकी पत्नी के बीच में और प्रेमिका के बीच में कई बार पूर्व में लड़ाई भी हो चुकी है। इस वजह से परिवार में जो कलह मची हुई थी उससे ये पति प्रशांत कुमार पोद्दार ये बहुत परेशान था और इसी चीज़ से निजात पाने के लिए आज से करीब 1.5 महीना पहले इसने इसका एक साथी है सुनील कुमार पोद्दार, उसको 1.5 लाख रुपया दिया और उसको ये कहा कि भाई मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। और उसी के बाद दोनों के बीच में ये तय हुआ कि सुनील कुमार पोद्दार खगड़िया का एक पुराना अपराधी है, साहेब चौधरी उसको जानता है। इन लोगों ने खगड़िया के उस अपराधी साहेब चौधरी से संपर्क किया और वो पूरी बात बताई, उसको पैसा दिया और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के एक दिन पहले भी जो पति है प्रशांत कुमार पोद्दार ये इन अपराधियों के पास गया था ये कहने कि भाई मेरा पैसा ले लिया तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। और इसके बाद ये जो अपराधी है साहेब चौधरी, इन्होंने बताया कि तुम सुबह अपनी पत्नी को लेके मंदिर की ओर निकलना, इस कलर की जैकेट पहनना, इस कलर की मोटरसाइकिल रखना, ये सारी चीज़ें तय हो गई। और उसके बाद सुबह करीब 10 बजे घटना स्थल पे साहेब चौधरी और उसका एक साथी रुपेश आए थे। इसमें रुपेश ने ये साहेब चौधरी ने गोली चलाई, ये पीछे बैठा हुआ था और इसमें लाइनर का काम किया था इनके एक अन्य साथी वेद प्रकाश ने। कुल मिला के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो पति भी घटना में शामिल था कंस्पिरेटर के रूप में, बाकी 3 लोग वहाँ गोली मारने में शामिल थे। कुल मिला के 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये बहुत ही शॉकिंग घटना थी। इस प्रकार से अपने ही एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की इस प्रकार से हत्या कर दी गई, उसके बच्चा भी सामने था। इस कारण से ये बड़ा ही सीरियस मैटर था और बड़ा ही चैलेंजिंग था पुलिस के लिए। तो हम लोगों ने बहुत ध्यान देते हुए इस घटना को 12 घंटे में सॉल्व किया है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को पुरस्कृत करूंगा। जिस हथियार का प्रयोग इन अपराधियों ने किया था गोली मारने के लिए, वो हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इसमें फॉरेंसिक जांच भी हम लोग कराएंगे और इसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग केस बना के जल्द से जल्द इन सभी को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे।